यस वी आर लाइव नाउ। दिस इज सरिता मौर्य। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही रोचक होने वाला है और आप सब जो है इसके बारे में पूरा ध्यान दीजिएगा, और क्योंकि यह हमारे जीवन से बहुत ही जुड़ा हुआ है। और इस तरीके से हम बात करने वाले हैं आज हम गर्भावस्था के प्रकार के बारे में, कि गर्भावस्था में जो है प्रसव के कितने प्रकार हैं, किस तरीके से प्रसव होता है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और यह जो है सब महिला के लिए और जो है बहुत ही आवश्यक जो है पहलू होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि वह जो है एक सुखद अनुभव से गुजरती है और उसे विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं, अच्छे अनुभव प्राप्त होते हैं, ममत्व का जो है उसे अनुभव होता है। तो यह प्रक्रिया कितने तरीके से पूरी की जाती है, इसके बारे में आज हमारा टॉपिक है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज जो है पूरा कंप्लीट वीडियो आप देखिएगा। हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही जानकारीपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम बात करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रसव के प्रकार के बारे में। जैसा आप जानते हैं कि गृहिणी का जो गर्भावस्था का समय होता है बहुत ही सुखद अनुभव वाला होता है। इसमें गृहिणियों के शारीरिक मानसिक विशेष रूप से शारीरिक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, जैसे उसके पेट का आकार बढ़ना, उसका जो है पौष्टिक, कहने का मतलब उसके डाइट में जो है पौष्टिक चीज़ों को पौष्टिकता की वृद्धि के लिए भी जो है ज़रूरी होता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि महिला क्या होती है, एक उसके अंदर ये जो है आकांक्षा जागती है, वह यह जानने का प्रयास करती है कि यह जो हमारा गर्भ है किस तरीके से प्रसव प्रक्रिया होगी और इसके क्या प्रोसेस होंगे, कितने प्रकार से ये हो सकता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे आज। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्रसव के प्रकार। आज हम बात करेंगे कि प्रसव कितने प्रकार से है। प्रसव के प्रकार, कितने प्रकार से प्रसव कराया जा सकता है, जिसे हम कह सकते हैं टाइप ऑफ डिलीवरी। प्रसव के प्रकार, डिलीवरी कितने प्रकार से है, हम आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो डिलीवरी जो है मुख्यतः 5 तरीके से करवाई जाती है। ये कितने प्रकार से मुख्यतः करवाई जाती है, 5 तरीके से करवाई जाती है, जिसमें प्राचीन काल से ही हमारा सामान्य प्रसव का जो है प्रचलन रहा है। महिला का जो है बिना ऑपरेशन, बिना चीड़-फाड़ किए हुए, बिना औजारों की मदद किए हुए, सबसे पहले हम कौन सी डिलीवरी जानते हैं प्राचीन काल से ही, तो हमारा सबसे पहले कौन सी प्रसव प्रक्रिया आती है, प्रसव का प्रकार कौन सा है, सामान्य प्रसव। कौन सा प्रसव, सामान्य प्रसव। सामान्य प्रसव क्या है, जो प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। इसमें बिना औजारों की मदद से, बिना चीड़-फाड़ किए हुए संकुचन की प्रक्रिया धीरे धीरे महिला के जो है गर्भाशय में ग्रीवा से शुरू होती है, और कुछ समय पश्चात सामान्य जो हमारी डिलीवरी है इसमें कितना टाइम लगता है, तो टाइम है इसका 10 से 12 घंटे। इसके जो संकुचन का समय है वो क्या है, 10 से 12 घंटे में ही क्या हो जाता है, प्रसव प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। 10 से 12 घंटे तक चलता है। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, धीरे धीरे संकुचन होता है, बच्चा जो है नीचे सरकता है, और सामान्य प्रसव में बच्चा जो है स्वस्थ होता है, माँ भी स्वस्थ होती है, और सामान्य तरीके से प्रसव प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। इसमें किसी भी जो है जटिल प्रोसेस नहीं होता है, बहुत ही आसानी से, जो कि प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। महिला अगर कामकाजी है, क्रियाशील है, तो यह प्रक्रिया संभव हो पाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सामान्य प्रसव कहते हैं। और इसमें बच्चा जो है मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है, माँ भी स्वस्थ होती है, उसे किसी प्रकार का अवसाद या जो है दर्द या फिर कह लीजिए तकलीफ़ जो उसे ऑपरेशन के दौरान आदि समयों में झेलना होता है, वो सारी बातें नहीं होती। महिला जल्दी ही स्वस्थ हो जाती है और फिर पुनः जो है अपने सामान्य जीवन में
आ जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, ये सबसे अच्छी कंडीशन है प्रसव की। अगर हम प्रसव की दूसरे प्रकार की बात करें तो हमारा प्रसव का दूसरा कौन सा प्रकार है, जिसे हम कहते हैं औजारों की मदद से प्रसव, इंस्ट्रूमेंटल बर्थ। औजारों की मदद से प्रसव। औजारों की मदद से प्रसव, इसमें नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये औजार की मदद से किया जा रहा है। इसमें जो है औजारों की सहायता लेनी पड़ रही है। प्रसव प्रक्रिया सामान्य नहीं है। ये किस कंडीशन में होता है, हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ये किन किन कंडीशनों में होता है। जैसे क्या होता है, अगर जैसे शिशु का शरीर के अनुपात में उसके सिर का आकार बड़ा है, शिशु के सिर का आकार अगर बड़ा है, सिर का आकार बड़ा है, या फिर जो है शिशु कमज़ोर है, शिशु सामान्य प्रसव की स्थिति में नहीं है कि सामान्य तरीके से प्रसव हो पाए, शिशु बड़ा ही कमज़ोर है, वह स्वस्थ नहीं है, शिशु कमज़ोर है उस स्थिति में, या फिर गर्भाशय में संकुचन नहीं हो रहा है, जो महिला का गर्भाशय है उसमें संकुचन प्रक्रिया नॉर्मल नहीं है, संकुचन प्रक्रिया धीरे धीरे या नहीं हो रही है, कह लीजिए नहीं हो रही है उस स्थिति में, या फिर बच्चा जो है, जो गर्भाशय का जो है गर्भाशय में जो इम्यूनिटिक सेक होता है, जिसे हम गर्भाशय की झिल्ली कह सकते हैं, वो क्या होता है, अगर फट जाता है, पानी जो है उसका निकल जाता है, तो उस स्थिति में भी औजारों की मदद से प्रोसेस या जो है प्रसव करवाया जाता है। तो कहने का मतलब जो गर्भाशयी झिल्ली है उसके फट जाने पर, गर्भाशयी झिल्ली के फट जाने पर, झिल्ली फट जाने पर भी यह प्रक्रिया करवाई जाती है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि इसमें सामान्य प्रसव का कंडीशन नहीं होता है, इसीलिए जो है औजारों की मदद लेनी पड़ती है। एक कंडीशन इसमें और है, यदि जो है महिला की, इसमें एक कंडीशन और कौन सी है, यदि महिला की योनि मार्ग छोटा है, तो उस स्थिति में भी क्या होता है, औजारों की मदद से इंस्ट्रूमेंटल बर्थ करवाया जाता है। तो हमने बात कर ली सामान्य प्रसव की, जो प्राकृतिक तरीके से हो रहा था, जिसमें किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी। और दूसरा हमने बात किया औजारों की मदद से प्रसव, जिसमें औजार की सहायता लेनी पड़ रही थी, यानी कि जो हमारा बेबी है या फिर जो माँ है, गर्भवती स्त्री, उसमें अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन है तो यह जो है ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे का प्रसव औजारों की मदद से करवाई जाए। ये हो गया। अगर हम देखें और कौन सा हमारा प्रसव है तो उसके बारे में हम बात करें तो तीसरा हमारा है उल्टा प्रसव। उल्टा प्रसव, प्रसव का यह भी प्रकार है। उल्टे प्रसव में क्या होता है, उल्टे प्रसव की बात करें, जैसे हम सीधे प्रसव में क्या जानते हैं, सीधे प्रसव में हम ये जानते हैं कि बच्चे का सर सबसे पहले आता है बाहर, उसके बाद उसका धड़ आता है, फिर पैर आता है। लेकिन अगर हम उल्टे प्रसव की बात करें तो उल्टे प्रसव की क्या कंडीशन होती है, मान लीजिए ये गर्भ है, तो इसमें जो बच्चा है, जो मान लीजिए ये बच्चा है, तो बच्चे के शरीर में जो है, शरीर की स्थिति अगर हम देखें तो ये इस प्रकार से होती है, यानी ये जो ग्रीवा मार्ग है, मान लीजिए ये जो ग्रीवा मार्ग है जिससे बच्चे को बाहर आना है, वहाँ जो है बच्चा इस कंडीशन में होता है, पैर उसका नीचे होता है, धड़ उसका ऊपर होता है, सर ऊपर होता है।
तो ऐसी स्थिति क्या हो जाती है, क्रिटिकल हो जाती है, बर्थ के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाता है, बच्चे का पैर आता है तो उस तरीके से क्या होता है, कभी कभी पैर फंसने का भी डर होता है। तो यह स्थिति क्या हो जाती है, क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। तो इस स्थिति में भी क्या करना पड़ता है, हमें इंस्ट्रूमेंटल की ज़रूरत पड़ती है, यानी औजारों की मदद से इसमें भी प्रसव करवाया जाता है। जैसे कि हमारे पिछले साल ये प्रश्न बना था सन 2021 में, सन 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये उल्टा प्रसव क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ब्रीच बर्थ के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम और क्या है, ब्रीच बर्थ। ये क्या होता है, इसमें बच्चा उल्टा होता है, यानी उसका जो धड़ है, उसका सर है वो ऊपर रहेगा, उसका पैर नीचे है, तो वह कंडीशन उल्टा जो है, उल्टे गर्भ की या उल्टे प्रसव की कहलाती है। तो इस प्रक्रिया में भी औजारों की मदद लेनी पड़ती है, नहीं तो क्या होता है, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। क्योंकि अगर इसे सामान्य तरीके से करवाने का प्रयास किया जाए तो कभी कभी ये सफल भी हो जाएगा, नहीं तो नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन इसमें बन सकती है। तो इस तरीके से यह प्रक्रिया क्या है, कठिन है। तो इसमें औजारों की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन एक खतरा इसमें ये भी रहता है कि अगर औजारों की मदद से आप प्रसव करवा रहे हैं तो बच्चे के शरीर की सुरक्षा जो है वो बड़ी ही ज़रूरी हो जाती है। क्योंकि औजार की मदद से जब प्रसव करवाया जा रहा है तो ये डर हमेशा बना रहता है कि बच्चे के सिर आदि शरीर के किसी अंगों में औजार जो है लग ना जाए, उसे किसी प्रकार से चोट ना आ जाए, इस बात का खास ख्याल रखना पड़ता है। तो हमने बात करी 3 प्रसव के बारे में। हमारा हो गया सामान्य प्रसव, जिसमें क्या होता है, प्राचीन काल से यही प्रसव चला आ रहा है। घर में हम भी जो है पहले के समय में घर में दाइयाँ भी यही प्रसव करवाती थी। इसके बाद है औजारों की मदद से प्रसव। अगर जो है महिला का योनि मार्ग छोटा है तो वहाँ पे चीड़ा लगा कर ये औजारों की मदद से प्रसव करवाया जाता है। या फिर जो शिशु है उसका सर बड़ा है तो उस स्थिति में भी ये औजारों की मदद से इंस्ट्रूमेंटल बर्थ करवाया जाता है। तो ये सारी कंडीशन बनती है। यदि शिशु कमज़ोर है या जो महिला में संकुचन की प्रक्रिया हो रही है, यो ग्रीवा के फैलने की प्रक्रिया हो रही है, वो नहीं हो पा रही है, तो इस स्थिति में भी जो है औजारों की मदद से प्रसव करवाया जाता है। और उल्टे प्रसव की बात करें हम तो उल्टे प्रसव को ब्रीच बर्थ कहा जाता है। इसमें क्या होता है, बालक जो है, शिशु जो है वो उल्टे होता है, तो उसे जो है प्रसव करवाने के लिए औजारों की मदद लेनी पड़ती है। अब हम आगे बात करेंगे कि अगला हमारा कौन सा है। अगला हमारा 2 और बचा है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगला हमारा चौथा है आड़ा प्रसव। आड़ा प्रसव, आड़ा प्रसव क्या है, नाम से ही स्पष्ट है कि बच्चा कैसा है, ना ही लॉन्गिट्यूनल है। लॉन्गिट्यूनल होता तो कहने का मतलब वो सामान्य होता, या फिर उल्टा होता तो लॉन्गिट्यूनल होता। लेकिन बच्चा क्या है, इसमें क्रॉस वाइज है, क्रॉस सेक्शनल, यानी क्रॉस वाइज इस तरीके से है। आड़ा है बच्चा, क्रॉस है, इस तरीके से है गर्भाशय में। मान लीजिए ये गर्भाशय है, अगर हम गर्भाशय दिखाएं स्थिति, मान लीजिए ये गर्भाशय है, इसमें बच्चा किस तरीके से होगा, मान लीजिए बेबी है, मान लीजिए बच्चा है, तो यह जो है इस स्थिति में होगा, क्रॉस वाइज होगा, और जो महिला की ग्रीवा है वो नीचे है। तो इस स्थिति में जब बच्चा आड़ा आड़ा होगा या इस तरीके से होगा तो उस स्थिति में भी क्या हो जाता है, बर्थ करवाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर बच्चा जो है सीधे जो है स्टेज पे नहीं आ रहा है, पोजीशन पे नहीं आ रहा है, सीधा नहीं हो रहा है बीच में जो है, तब यह ज़रूरी हो जाता है कि औजारों की ही मदद से इसमें भी प्रसव करवाया जाता है। तो हमने बात करी कि इसमें भी बच्चा क्या है, इसमें बच्चा आड़ा है, तो इसे हम आड़ा प्रसव कहते हैं। इसमें भी किसकी सहायता लेनी पड़ती है, औजारों की मदद लेनी पड़ती है। औजारों की मदद से बच्चे को, औजारों की सहायता, औजारों की मदद से ही बच्चे का प्रसव करवाया जाता। बच्चे
सहायता। इसमें अगर देखा जाए तो माँ को भी जो है जटिलता होती है प्रसव करवाने में, और शिशु को भी क्या होता है, खतरा होता है। तो इस तरीके से औजारों की मदद से इसमें प्रसव करवाया जाता है। तब जो है बच्चा और माँ दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, उस खतरे से बाहर होते हैं, अन्यथा खतरा बना रहता है। लेकिन यही बात ध्यान रखने वाली है कि औजारों से किसी प्रकार से ना तो माँ को ना तो शिशु को चोट लगनी चाहिए, इस बात का खास ख्याल रखना पड़ता है। आगे हम देखें हमारा और कौन सा है, हमारा लास्ट में है। लास्ट में कौन सा है हमारा, लास्ट में हम बात करें जो आज बहुत ही नॉर्मल हो चुका है, सबके मुख से आपको आस पड़ोस घर परिवार में आपको हर जगह सुनने को मिलता होगा, सिजेरियन बर्थ, जिसे हम कहते हैं चीड़ फाड़ प्रसव। चीड़ फाड़ प्रसव, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सिजेरियन। सिजेरियन बर्थ। ये सिजेरियन बर्थ क्या है, इसे सब लोग जो है आज वर्तमान समय में सब लोगों को पता होगा। ये क्या है, ये जो है बच्चे का बर्थ जो है, ये महिला, सामान्य महिला का जिस तरीके से होता है योनि मार्ग से, उससे ना हो करके डायरेक्ट जो है पेट से बच्चे को, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है चीड़ फाड़, तो पेट पर ही चीड़ा लगा करके बच्चे को डायरेक्ट क्या किया जाता है, बर्थ करवा दिया जाता है, प्रसव करवा दिया जाता है, बच्चे को चीड़ा लगा करके पेट से निकाल लिया जाता है। तो ये कौन सा प्रसव है, चीड़ फाड़ प्रसव है। यह भी किस लिए होता है, अगर माँ जो है अधिक भयभीत है या फिर उसे किसी प्रकार से जो है शारीरिक दिक्कत है, वो किसी बीमारी से ग्रस्त है, जैसे ब्लड प्रेशर आदि की बीमारी से ग्रस्त है, या फिर कोई और क्रिटिकल कंडीशन है उसके बीमारी की, या फिर उसे बच्चे को किसी प्रकार से दिक्कत है, तो इन सारी स्थितियों में क्या होता है, सिजेरियन प्रसव करवाया जाता है। तो ये रहा हमारा बर्थ करवाने का यानी प्रसव करवाने के कुछ प्रकार रहे, जिसमें हमने मुख्यतः 5 प्रकार के बारे में बात करी। हमने किसके बारे में बात करी, हमने सामान्य प्रसव के बारे में बात करी जो पहले होता था, औजारों की मदद से बात करी जिसमें क्या होता है, योनि मार्ग में जो है एक चीड़ा लगा करके बर्थ करवाया जाता है। ये भी देखा जाए तो सामान्य प्रसव की ही स्थिति इसकी भी मान ली जाती है आज के टाइम पे। और इसके बाद उल्टा प्रसव क्या है, उल्टा प्रसव यानी ब्रीच बर्थ। इसमें बच्चे का कंडीशन क्या होता है, वो उल्टा होता है, उसका जो पैर होता है वो नीचे होता है, धड़ ऊपर, पैर सर ऊपर। तो इस स्थिति में भी क्या होता है, औजारों की मदद से बर्थ करवाया जाता है। आगे हम बात करें तो आगे हमारा कौन सा है, आगे आड़ा प्रसव हमने देखा। आड़े प्रसव में बच्चा क्या होता है, इस तरीके से होता है। अगर ये गर्भ है तो बच्चा इस तरीके से रहता है, अगर इस तरीके से रहे, इस तरीके से रहे तो ये क्या स्थिति बनती है, ये हमारा अगर इस तरीके से रहे तो ये सामान्य प्रसव की स्थिति है। बच्चे का जो है सर नीचे है, ये सामान्य प्रसव की स्थिति है। लेकिन अगर बच्चा इस तरीके से है गर्भ में तो वो कौन सा प्रसव हो जाता है, वो आड़ा प्रसव हो जाता है। तो जब यह स्थिति रहती है तो भी क्या होता है, प्रसव मुश्किल हो जाता है सामान्य करवाना, तो उसमें भी क्या होता है, औजारों की मदद लेनी पड़ती है। आगे हम देखें चीड़ फाड़ प्रसव, जिसे हम सिजेरियन बर्थ कह रहे थे, ऑपरेशन कह रहे थे, जिसे हम ऑपरेशन भी कहते हैं गाँव की भाषा में, सिजेरियन कहा जा रहा है इंग्लिश में। तो कहने का मतलब क्या है, गर्भवती के जो है पेट में चीड़ा लगा करके बच्चे का बर्थ करवाया जाता है, यानी कि इसमें जो है महिला के पेट से ही बच्चे का बर्थ करवा लिया जाता है। तो यह स्थिति ऐसे क्यों होती है, क्यों अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन है बच्चे की या माँ की तो उस स्थिति में यह बर्थ करवाया जाता है। आई होप आपको 5 प्रकार आपको पता चले होंगे, और हमारी क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास में।